बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 9 है और आपका आज का जो टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेंडल का दूसरा कानून है, दूसरा लॉ है जिसका नाम है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ, पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम हाफ कवर करेंगे इस लॉ को, सो इसका पार्ट 1 हम कवर करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लासेस, अगले क्लासेस में मेंडल्स स्टडीड द टू कंट्रास्टिंग ट्रेट एट ए टाइम। अगले क्लासेस में मेंडल ने एक ही वक्त में दो मुतजाद खसूसियात को पढ़ा। सच क्रॉसेस आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, यानी कि ऐसे क्रॉसेस जिसमें एक ही वक्त में दो मुतजाद खसूसियात को पढ़ा जाता है। ऐसे क्रॉसेस जिसमें एट ए टाइम एक वक्त में दो कंट्रास्टिंग ट्रेट को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, ऐसे क्रॉसेस को डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कहते हैं। जबकि जो पहले था वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, उसमें हम एक वक्त में एक खसूसियत को पढ़ते थे, जबकि अब हम एक वक्त में दो खसूसियात को पढ़ते हैं। लिहाजा ऐसे क्रॉसेस जिसमें तारीफ इसकी आपने करनी है बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस का फ़र्क आता है। तो यहाँ पे आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस की तारीफ देखनी है। आप कहेंगे द क्रॉस इन विच टू कंट्रास्टिंग ट्रेट आर स्टडीड एट ए टाइम दे आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। उर्दू में क्या कहेंगे, ऐसा क्रॉस या ऐसे क्रॉसेस जिसमें एक ही वक्त में दो मुतजाद खसूसियात का मुताला किया जाए उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कहते हैं। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द टू सीड ट्रेट। मेंडल ने मटर के बीज की दो खसूसियात के ऊपर अपने तजर्बात किए। बीज की दो खसूसियात के ऊपर तजर्बात किए। एक सीड की शक्ल के ऊपर, सीड की शक्ल आपको पता है गोल होती है या झरियों वाला बीज होता है, या राउंड होता है या रिंकल होता है। और दूसरी जो खसूसियत ली उसने बीज का कलर लिया बच्चों। और मैं आपको बता दूं जो बीज का कलर होता है उसमें से एक होता है येलो और एक होता है ग्रीन। सो मटर का जो बीज होता है उसका कलर या तो येलो यानी कि पीला या जर्द और दूसरा ग्रीन यानी कि सब्ज। और बीज की शक्ल वो आपको आती है गोल या झरियों वाला। ठीक, सो उसने दो खसूसियात को लिया, एक सीड की शेप को और एक सीड के कलर को। सीड की शेप राउंड भी हो सकती है बच्चों, सीड की शेप राउंड भी हो सकती है और रिंकल भी हो सकती है। ठीक, इसी तरह सीड का कलर जो है बच्चों वो येलो भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। सीड कलर में भी ग्रीन, में भी येलो, एंड सीड शेप में भी राउंड, में भी रिंकल। तो इन दो खसूसियात को वो एक ही वक्त में पढ़ रहा है। द ट्रेट ऑफ द राउंड सीड्स कंट्रोल्ड बाय द अलील कैपिटल आर वाज डोमिनेंट ओवर द रिंकल कंट्रोल बाय स्मॉल आर। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि द ट्रेट ऑफ राउंड सीड के जो खसूसियत होती है गोल बीज वाली, जो खसूसियत होती है गोल बीज वाली, जिसको हम कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं। गोल बीज के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सी अलील, कैपिटल आर। तो ये राउंड सीड यानी कि कैपिटल आर जो अलील होती है वो डोमिनेंट होती है किसके ऊपर, झरियों वाले के ऊपर। और झरी वालों के लिए अलील कौन सी यूज़ होती है, स्मॉल आर। इसी तरह सिमिलरली येलो सीड बेटा, ठीक है। अब बीज की शक्ल के साथ हम देख रहे हैं बीज का कलर, सीड का कलर येलो भी होता है, सीड का कलर ग्रीन भी होता है। जो येलो है वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर। सो सिमिलरली येलो सीड कलर कंट्रोल्ड बाय कैपिटल वाई। चूंकि मैंने कह दिया येलो डोमिनेंट है, एज अ डोमिनेंट खसूसियत को उसकी जो अलील होती है उसको हम कैपिटल से ज़ाहिर करते हैं। सो कैपिटल वाई वाज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन कंट्रोल्ड बाय स्मॉल वाई। तो ग्रीन के लिए क्या है, स्मॉल वाई। क्यों, क्योंकि ग्रीन रिसेसिव है।
ठीक हो गया। तो ये आपने क्या सीखा इन 4-5 लाइंस में कि गोल बीज वाली जो खसूसियत होती है जिसको हम कैपिटल आर अलील से ज़ाहिर करते हैं, ये गोल बीज वाली जो खसूसियत है कैपिटल आर है, ये डोमिनेंट है झरियों वाली खसूसियत के ऊपर, और झरियों वालों के लिए क्या यूज़ करते हैं, अलील स्मॉल आर यूज़ करते हैं। इसी तरह जो बीज का रंग होता है उसमें जो येलो कलर है जिसको कैपिटल वाई से ज़ाहिर करते हैं वो डोमिनेंट है, वो गालिब है सब्ज़ बीज के ऊपर, और सब्ज़ बीज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल वाई यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव है, और येलो क्या है, डोमिनेंट है, तो वो कैपिटल वाई से, ग्रीन रिसेसिव है तो स्मॉल वाई से। आगे चलें। Mendel crossed a true breeding plant that had round yellow seeds with a true breeding plant having wrinkle green seeds। तो मेंडल ने पहला क्रॉस कराया राउंड येलो का, राउंड कैपिटल आर ये राउंड के लिए है, और कैपिटल वाई क्योंकि बच्चों आपने पहले पढ़ा है कम से कम 2 अलील्स होती हैं, कम से कम 2 जीन्स होती हैं एक खसूसियत के लिए। तो गोल के लिए कम से कम कितनी जीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, अलील 2, कैपिटल आर, और कलर के लिए, कलर भी एक खसूसियत है तो उस खसूसियत के लिए भी कम से कम कितनी जीन्स अलील होना ज़रूरी है, 2, तो उसके लिए कैपिटल वाई। और ये है ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो, ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो का मतलब क्या होता है, क्या लिखा उसने कि ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो का मतलब ये होता है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या है, राउंड येलो। इसका मतलब क्या है कि ये जो पौधा है इसके दोनों पेरेंट्स, माँ भी और इसका बाप भी, वो भी राउंड येलो थे, ठीक है। सो अगर पेरेंट्स राउंड येलो हों और उनसे जो बच्चा राउंड येलो पैदा होता है उस बच्चे को हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो। इसको लिया आपने, ये देख लें इधर डायग्राम है, ये है राउंड येलो, कैपिटल आर राउंड के लिए हो गया, कैपिटल वाई येलो के लिए हो गया। सो दिस इज ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो। इसके दोनों पेरेंट्स राउंड येलो थे और उससे बच्चा जो पैदा हुआ वो ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो पैदा हुआ। फिर हमने इस ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो का क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, किसके साथ, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन के साथ, ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन के साथ। रिंकल के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई यूज़ करते हैं। अब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन क्या होगा, यानी कि इसके भी दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, रिंकल ग्रीन और रिंकल ग्रीन। तो उन रिंकल ग्रीन और रिंकल ग्रीन के क्रॉस से जो बच्चा बनेगा वो भी रिंकल ग्रीन होगा और क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग होगा, ठीक है। सो सबसे पहले मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो का पौधा लिया और उसका क्रॉस करा दिया ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन के पौधे के साथ, ठीक है। और चूंकि ये सबसे पहले वो ले रहा है तो इसको बोला जाता है पेरेंटल जनरेशन या P1, फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। इनको एज ए पेरेंट लिया, ठीक है। एक है राउंड येलो और एक है रिंकल ग्रीन और दोनों ट्रू ब्रीडिंग है। तो सबसे पहले बच्चों इनके गैमेट्स बनते होते हैं। सबसे पहले इनके क्या बनते होते हैं, सबसे पहले इनके गैमेट्स बनते होते हैं। इधर से कौन से गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले गैमेट्स बनेंगे। इसके सारे गैमेट्स एक ही किस्म के होंगे और वो होंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले, जबकि इधर के जो भी गैमेट्स होंगे सब के सब सेम होंगे, कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम गैमेट्स बनेंगे। ये तरीका भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक कि किस तरह गैमेट्स बनेंगे। इधर ही देख लेते हैं बच्चों, ये सपोज आपके सामने बच्चों तो कि ये कितनी किस्म के गैमेट्स बनाएगा, आपने ऐसे लिखना होता है, इस तरह का है, ठीक है। फिर क्या करना होता है बच्चों, आपने एक आर ले लेना है, एक कैपिटल आर इनमें से ले लेना है और फिर इसका क्रॉस उन दोनों से करा देना है, ठीक है। इससे भी कराना है और इससे भी कराना है। तो पहला क्रॉस इसके साथ फिर इसके साथ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो सेम किसके गैमेट्स बन रहे हैं ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इस आर की बारी है, इसको ले लेते हैं, फिर उसका भी क्रॉस इसके साथ कराएंगे, फिर इसके साथ, पहले इसके साथ ये लिख दिया मैंने और फिर इसके साथ, तो तब भी सेम गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर जब मिलेगा तब भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, लिहाजा हमने एक ही लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह का जो जानदार होगा
इस तरह के जीनोटाइप का, ये बच्चों MCQ से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का अगर जानदार हो तो वो कितनी किस्म के गैमेट्स बनाएगा। आप बनाएगा 4 या 4 से ज़्यादा भी बना सकता है, लेकिन किस्म कितनी होगी? सारे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y, तो एक ही किस्म के गैमेट्स बनेंगे। MCQ का जवाब क्या होगा कि अगर इस तरह का जानदार हो, जीनोटाइप इस तरह के हो, तो कितनी किस्म के गैमेट्स बनाएगा? आप कहेंगे जस्ट 1 टाइप। और सेम इसके साथ भी है, इस तरह का जानदार हो तब भी वो कितनी किस्म के गैमेट्स बनाएगा? एक ही किस्म के। लिहाजा ये गैमेट्स बने कैपिटल R कैपिटल Y, और इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? स्मॉल r स्मॉल y। जब इनको हम मिलाते हैं तो कैपिटल R ये आ जाएगा पहले, फिर इस R की बारी है, कैपिटल R स्मॉल r, फिर इस Y की बारी है, और फिर इस Y की बारी है, तो कैपिटल Y एंड स्मॉल y। आपको पता है बच्चों कि जो राउंड खसूसियत होती है वो रिंकल के ऊपर डोमिनेंट होती है। राउंड खसूसियत रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है। राउंड के लिए कैपिटल R लिहाजा लिख देते हैं, और रिंकल के लिए हम स्मॉल r यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट होती है वो कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव होती है वो स्मॉल लेटर से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो राउंड डोमिनेंट है किसके ऊपर? रिंकल के ऊपर। लिहाजा ये क्या होगा? राउंड होगा। इस तरह क्या आ जाएगा? ये राउंड। इसी तरह आपने कहा येलो, क्या बच्चों? येलो डोमिनेंट है किसके ऊपर? ग्रीन के ऊपर। लिहाजा आप येलो को क्या करते हो? कैपिटल Y से शो करते हो, और चूँकि ग्रीन रिसेसिव है उसको स्मॉल y से ज़ाहिर करते हो। तो कैपिटल Y और स्मॉल y जब आ जाएं तो होगा क्या? वो येलो होगा। क्या होगा? येलो, क्योंकि ये डोमिनेंट है इसके ऊपर, येलो। इस हालत में ये क्या बनेगा? येलो। और ये क्या होगा? राउंड। सो F1 में जो जनरेशन पैदा हुई सब की सब क्या थी बच्चों? ऑल राउंड येलो थे। F1 के बच्चे सब के सब राउंड येलो थे। तो क्लियर कर लें यहाँ पे कि जब P1 में पहली नस्ल में पेरेंट्स किसको लिया जाता है? ट्रू ब्रीडिंग। किसको? जब ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो लिया जाता है, जिसकी जीनोटाइप कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ये जीनोटाइप होती है, जबकि ये क्या है? राउंड येलो क्या है? जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आएगी वो फिनोटाइप होती है। सो ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो जब लेते हैं और उसका क्रॉस करते हैं ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन के साथ, इस तरह जब होगा तो ट्रू ब्रीडिंग रिंकल ग्रीन होगा। इस तरह जब क्रॉस करते हैं ये गैमेट्स बनते हैं, इसके ये गैमेट्स हैं, इसके ये गैमेट्स हैं। सो F1 जो बनते हैं, बच्चे जो बनते हैं, सब के सब क्या होते हैं? राउंड येलो। लेकिन ये वाला जो राउंड येलो है बच्चों, इस ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो से डिफरेंट है। ज़ाहिरी तौर पर सेम है, ज़ाहिरी तौर पर राउंड है, ये भी ज़ाहिरी तौर पर राउंड है, लेकिन फ़र्क है यहाँ पे अलील सेम है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। सो ये होमोजाइगस राउंड है। ठीक, ये होमोजाइगस राउंड येलो है, जबकि ये है तो राउंड येलो, लेकिन है क्या? दोनों अलील मुख्तलिफ हैं। तो ये हेट्रोजाइगस राउंड येलो है और ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो है। खैर, F1 में सब के सब क्या पैदा होंगे बच्चों? राउंड येलो पैदा होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसी का क्रॉस इसी के जैसे से करेंगे, यानी कि इस पौधे का क्रॉस इस जैसे दूसरे पौधे से करेंगे, यानी कि F1 का क्रॉस F1 से करेंगे। सो वो करने से पहले हम एक दफ़ा दोबारा इधर देख लेते हैं। तो आपने क्या सीखा? मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग गोल पीले बीज का क्रॉस करा दिया ट्रू ब्रीडिंग किसके साथ? झरियों वाले सब्ज के साथ। All seeds in F1 जनरेशन वर राउंड येलो। तो क्रॉस जब हुआ F1 में सब के सब क्या थे? F1 में सब के सब ऑल राउंड येलो थे। अब आगे चलें। When F1 seeds grew into plant, they were self-fertilized। जब F1 के जो पौधे थे उन्होंने नशोनुमा पाई तो उन्होंने क्या किया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन की। दिस क्रॉस प्रोड्यूसेस सीड्स विद 4 फिनोटाइप। उससे जो बीज बने वो 4 किस्म के फिनोटाइप्स के बने। कौन कौन सी 4 फिनोटाइप्स? 315 राउंड येलो, 315 पौधे राउंड येलो वाले बने, 108 पौधे राउंड ग्रीन के साथ बने, 101 पौधे रिंकल येलो के साथ बने, और सबसे कम पौधे जो बने वो रिंकल ग्रीन थे। जब रेशो देखी गई तो क्या रेशो मिली हमें? द रेशो ऑफ दीज फिनोटाइप्स वाज 9:3:3:1।
9331 ये रेशो आई। ये राउंड येलो है, ये क्या है बच्चों, ये राउंड येलो है, जबकि ये राउंड ग्रीन है, और ये रिंकल येलो है, और ये क्या है, ये रिंकल ग्रीन है। तो रिंकल ग्रीन सबसे कम आई और सबसे ज़्यादा राउंड येलो है। तो राउंड येलो भी हमने स्टार्ट में लिया था एक पौधा, रिंकल ग्रीन वो भी पौधा हमने लिया था, लेकिन ऐसा पौधा हमने कोई नहीं लिया था जो कि क्या हो, रिंकल येलो हो या राउंड ग्रीन हो। राउंड ग्रीन कोई पौधा हमने नहीं लिया था बच्चों, और इसी तरह रिंकल येलो पौधा भी हमने नहीं लिया था। तो हमें दो नए पौधे मिल गए, एक था झरियों वाला पीला, और दूसरा था झरियों वाला, एक था झरियों वाला पीला पौधा मिला, और दूसरा पौधा हमें क्या मिला बच्चों, राउंड ग्रीन मिला, गोल सब्ज, गोल एक 3 मिले गोल सब्ज, और बाकी क्या मिला, झरियों वाला पीला पौधा। ये नई फिनोटाइप्स अपेयर हुई हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल हम डायग्राम से देख लेते हैं। अब क्या किया गया डायग्राम्स में, F1 का क्रॉस F1 के साथ कराया गया, F1 का क्रॉस F1 के साथ कराया गया। F1 क्या था, राउंड येलो, ठीक है, और जीनोटाइप क्या थे उसकी, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। हेट्रोजाइगस राउंड येलो था, क्या था, हेट्रोजाइगस राउंड येलो F1, और दूसरा भी कौन है, F1, तो वो भी क्या होगा, हेट्रोजाइगस राउंड येलो, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो राउंड येलो का क्रॉस हो रहा है राउंड येलो के साथ, देख लें यही था ना, F1 में कौन सा था, R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो हेट्रोजाइगस राउंड येलो एक F1 और इसी तरह का दूसरा F1। सो F1 का क्रॉस F1 के साथ, राउंड येलो का क्रॉस राउंड येलो के साथ। अब क्या हुआ, अब 4 किस्म के गैमेट्स बनेंगे बच्चों। अब इसने कितनी किस्म के गैमेट्स बना दिए, 4 किस्म के। अगर ऐसा जानदार हो तो गैमेट्स बनते हैं एक किस्म के, कैपिटल R कैपिटल Y। अगर ऐसा जानदार हो तो सारे गैमेट्स एक किस्म के बनते हैं, कैपिटल स्मॉल R स्मॉल y। अब देखो बच्चों, उसने 4 किस्म के गैमेट्स बनाए, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ये जानदार कितनी किस्म के गैमेट्स बना सकता है, आप कहेंगे सर 4 किस्म के। लेकिन ऐसे नहीं कह देना, वो कुछ भी दे सकता है आपको, इसकी जगह कुछ भी दे सकता है। तो ठीक है, तो आपको तरीका आना चाहिए, वो तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। ओके बच्चों, ये तरीका सीख लें कि अगर इस तरह की जीनोटाइप वाला जानदार हो तो वो कितनी किस्म के गैमेट्स बनाएगा। और आपका जो F1 है ये ट्रू ब्रीडिंग राउंड येलो है, और ये F1 का क्या है, ये डाई हाइब्रिड है और हेट्रोजाइगस राउंड येलो है। ये कितनी किस्म के गैमेट्स बनाएगा, एक और भी है, वो कितनी किस्म के गैमेट्स बनाएगा। बच्चों कभी भी क्रॉस करने से पहले आपने MC को स्टिक नहीं करना, पहले एक बार सोच समझ के रफ पे ये सारा बनाना है, उसके बाद देखो क्या जवाब बनता है। तो कभी भी ना कहा करो ये कितनी किस्म के बनाएगा, हाँ ये वाज़ेह है, ठीक है, ये एक ही किस्म के बनाएगा। यहाँ पे भी आप थोड़ा सोचा करो और हल करके फिर आपने जवाब पे टिक करना है। और यहाँ पे भी जब पूछे तो तब आपने नहीं लगाना कि एक किस्म, 2 किस्म, 3 किस्म, 4 किस्में, तो पहले आपने हल करना है। तो इसका तो हमने हल कर लिया है, दोबारा भी देख लें, कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है। यहाँ पे एक R आपने रखना है, कैपिटल R, पहले ये वाला R लिखना है, फिर इस एक R को इन दोनों के साथ क्रॉस करना है, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y। तो ये आपने नीचे लिख दिया, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y। अब इस R की बारी है, इस R को रखना है और इन दोनों के साथ मल्टीपल करना है, ठीक है, ज़रब देनी है। तो क्या होगा बच्चों, तो सेम टू सेम वही जवाब आएगा, ठीक हो, ये जो आपने देख लिया है, ठीक है। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, तो सेम किस्म के गैमेट्स, सेम किस्म के गैमेट्स, चाहे स्पर्म होंगे सेम होंगे, अंडे होंगे सेम होंगे, इस तरह का जानदार एक ही किस्म के गैमेट्स बनाएगा। अब आ जाता है ये वाला जो आपने अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ओके, दूसरी जीनोटाइप, एक दूसरा जानदार है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y के साथ। अब ये कितनी किस्म के गैमेट्स बनाएगा, आपने कभी खुद से नहीं कह देना ये इतनी किस्म के, पहले हल क्या करें। पहले आपने इस एक कैपिटल R को ले लिया और इस कैपिटल R को आपने किसके साथ क्रॉस कराना है, कैपिटल Y के साथ, और फिर किसके साथ, स्मॉल y के साथ। जब ये कैपिटल R कैपिटल Y के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या जवाब आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल y। तो ये दोनों मुख्तलिफ किस्म के गैमेट्स हैं, ये भी मुख्तलिफ किस्म का गैमेट्स है और ये भी मुख्तलिफ किस्म के गैमेट्स हैं। अब है इसकी बारी, स्मॉल r की बारी है। स्मॉल r को आपने लिया,
फिर स्मॉल आर का इन दोनों के साथ क्रॉस कराया, इसके साथ भी क्रॉस कराया, इसके साथ भी क्रॉस कराया। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये अगर देखें ये डिफरेंट गैमेट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट गैमेट है, ये डिफरेंट गैमेट है। तो इस जैसे जानदार ने कितनी मुख्तलिफ किस्म के गैमेट्स बनाए, 4 मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। और यही हम देख रहे हैं बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसने कितनी किस्म के गैमेट्स बनाए, 4 मुख्तलिफ किस्म के गैमेट्स बनाए, और इसने भी 4 मुख्तलिफ किस्म के गैमेट्स बनाए। अब ये है, अब अगर इस तरह का जानदार आ जाए तो कितनी किस्म के गैमेट्स बनाएगा, आपने खुद से नहीं कहना, पहले सॉल्व कर लेना है। पहले इस आर को ले लो, इसको आपने इन दोनों के साथ क्या करना है, क्रॉस करा देना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो ये क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई। अब इसकी बारी है स्मॉल आर की उन दोनों के साथ, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो एक ही किस्म के गैमेट्स ये हैं, ये दोनों एक ही किस्म के हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये दोनों एक किस्म के हैं और ये दोनों एक किस्म के हैं। तो इस जैसा जानदार होगा 2 मुख्तलिफ किस्म के गैमेट्स बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले और स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले। तो ये MCQs में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी MCQs है। तो इसको बच्चों इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे चलें, तो इसने ये 4 गैमेट्स बना लिए और इसने ये 4 गैमेट्स बना लिए। तो अब करते क्या है, एक स्क्वायर बनाते होते हैं जिसको पुनेट का स्क्वायर कहते हैं बच्चों। इस तरह आपने एक पेरेंट के गैमेट को ऊपर रखना होता है, एक पेरेंट के गैमेट्स को आपने ऊपर रखना होता है, ठीक है, और दूसरे पेरेंट के गैमेट को आपने साइड पर रखना होता है, और दरमियान में आपने 16 बॉक्सेस बनाने हैं। कितने, 16 बॉक्सेस बनाने हैं बच्चों, ठीक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मैं 1-2 समझा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। एक पेरेंट के गैमेट को आपने इन बॉक्सेस के ऊपर रख दिया, और दूसरे पेरेंट के गैमेट को, इनमें से एक मेल है और दूसरी फीमेल है, एक स्पर्म है और दूसरे क्या होंगे, अंडे होंगे। जिस तरह भी आपका दिल करे, एक पेरेंट के गैमेट को आपने ऊपर रख देना है, दूसरे पेरेंट के गैमेट को आपने नीचे रख देना है, ठीक है, और फिर उनको मल्टीप्लाई करते जाना है। ये जो बॉक्स होगा यहाँ पे किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहला बॉक्स जो होगा उसमें इन 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन 2 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, कैपिटल आर, पहले ये कैपिटल आर फिर ये कैपिटल आर, तो कैपिटल आर, फिर वाई की बारी है, वाई कैपिटल वाई और फिर कैपिटल वाई। तो इस तरह मल्टीप्लाई करके जवाब बनता जाएगा, और इस तरह का पौधा क्या होगा, राउंड येलो। आगे क्या करेंगे, कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर, फिर ये वाला कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल वाई। कैपिटल चीज़ को आपने पहले लिखना है, लाइक वाई कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो इनमें से आपने पहले किसको लिखना है, इसको लिखना है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह अगले में आपने क्या करना है, अब इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई और फिर ये वाला कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, आपको पता हो डोमिनेंट कौन है, राउंड डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर और येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर। तो ये क्या आएंगे, मैं अब समझ आ गई आप लोगों को, अब मैं बताता जाता हूँ। ये क्या होंगे, राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी, ये डोमिनेंट है इसके ऊपर राउंड, और ये डोमिनेंट है इसके ऊपर राउंड येलो, इसी तरह राउंड येलो। अब एक नई चीज़ आ रही है आपके सामने, हालांकि आपने इनको मिलाया नहीं था, ये है राउंड ग्रीन, ठीक है। फिर क्या आ गया, राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन, एक फिर नई चीज़ आ गई, ठीक है। सो राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन। आगे चलें बच्चों, राउंड येलो, ठीक। आगे अब ये क्या है, ये रिंकल है, स्मॉल आर रिंकल येलो, देन रिंकल येलो। आगे चलते हैं बच्चों, राउंड येलो, ये भी नई चीज़ आई है, ठीक है ना, रिंकल येलो। हालांकि पहले हमने कोई ऐसा पौधा नहीं लिया था, ना ही हमने ऐसा पौधा लिया, राउंड ग्रीन वाला कोई पौधा हमने नहीं लिया, इसी तरह रिंकल येलो वाला भी हमने कोई पौधा नहीं लिया। ये 2 नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं बच्चों, ठीक। आगे चलें, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, देन रिंकल येलो, देन रिंकल ग्रीन।
तो अगर हम इन 16 पौधे मिले, इन 16 में से काउंट करें ना तो 9 आते हैं बच्चों राउंड येलो वाले। राउंड येलो वाले कितने आते हैं बच्चों? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो कितने आए? 9 आए। जो 3 पौधे आए वो नए हैं, राउंड ग्रीन। 1 2 3, तो ये क्या है? राउंड ग्रीन। और 3 पौधे क्या हैं बच्चों? रिंकल येलो हैं। 1 2 3। और एक पौधा क्या है? रिंकल ग्रीन। एक क्या है? रिंकल ग्रीन। तो ये आपका क्रॉस सही साबित होता है कि जब हम F1 का क्रॉस F1 के साथ करते हैं तो 315, ये थोड़ा ज़्यादा बता रहा है, ठीक है, जिसको हमने 9 कहा था। तो पहले ज़्यादा पौधे बनते हैं, फिर हमने सिंपल करके उसको 9 लिखना है। 315 जो है वो राउंड येलो पैदा होते हैं, 108 राउंड ग्रीन पैदा होते हैं और 101 रिंकल येलो पैदा होते हैं और 32 जो होते हैं वो रिंकल ग्रीन पैदा होते हैं। जब सिंपल करते हैं मैथ के जो फार्मूले हैं या उसके जो असूल हैं, जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 राउंड येलो बनेंगे। और उसके बाद 108 और 101 इनको तकरीबन हम सेम कर लेते हैं, तो 3 क्या आएंगे? राउंड ग्रीन आएंगे और 3 क्या आएंगे? रिंकल येलो आएंगे और ये 1 क्या आएगा? रिंकल ग्रीन आएगा। तो रेशो होगी 9:3:3:1। ये 9 क्या है? राउंड येलो हैं और जो कि 3 हैं ये क्या है बच्चों? राउंड ग्रीन हैं। और दूसरे 3 कौन से हैं? ये रिंकल येलो हैं, जो कि नई फिनोटाइप्स हमें ज़ाहिर मिली हैं, नए पौधे मिले हैं। ऐसा पौधे हमने लिए ही नहीं थे, लिए थे हमने राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन कितने आए? 1 आए। सो F2 में रेशो क्या मिली आपको? जीनोटाइप के रेशो और फिनोटाइप के रेशो 9:3:3:1। सो बच्चों ये आपका पार्ट 1 कवर किया हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लॉ